टुडे टॉपिक इज बैक्टीरिया न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना फूड खुद जो है सिंथेसाइज्ड करते हैं। तो इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फोटोऑटोट्रोफिक और कीमोटोट्रोफिक। फोटोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। तो इसमें ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया आते हैं। जबकि कीमोटोट्रोफिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो अपना फूड जो होते हैं आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एक्सेट्रा। सेकेंड आपका आता है हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। ये अपना फूड जो है खुद नहीं बना सकते, बल्कि ये डिपेंड करते हैं दूसरे पे, जैसे कि सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया हो गए, पैरासिटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एक्सेट्रा। देन दिस इज द ओवरव्यू ऑफ बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। तो जैसे कि कहा है ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया और हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो ऑटोट्रोफिक में भी दो टाइप के हमने पढ़े, फोटोऑटोट्रोफिक और कीमोटोट्रोफिक। तो फोटोऑटोट्रोफिक में आता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, एग्जाम्पल है इसका क्लोरोबियम, क्लोरोसुडोमोनास। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल है थियोस्पाइरुलिनम एंड क्लोरोमेटियम। जबकि पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इसके एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरुलम, रोडोमाइक्रोबियम एंड रोडोसुडोमोनास। जबकि कीमोटोट्रोफिक बैक्टीरिया में फर्स्ट वन आपका आता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, जिसके एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। सल्फर बैक्टीरिया क्या है, थायोथेरिक्स, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस एंड बिगोटिया। जबकि आयरन बैक्टीरिया के अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो उसके एग्जाम्पल है गैलियोनीला, स्फिरोटिलस एंड फेरोबैसिलस। हाइड्रोजन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है हाइड्रोजिनोमोनास। कार्बन बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है बेसिलस ओलिगोकार्बोफिलस। मिथेन बैक्टीरिया यानी कि जो आपका मिथेन को यूज करते हैं, एग्जाम्पल है मिथेनोमोनास। मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है मिथेनोजन। मिथेनोजन का एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। हेटेरोट्रोफिक में हम जैसे पैरासिटिक है, एग्जाम्पल वाइब्रोक्लोरा। सेप्रोफिटिक का एजोबैक्टर कोलेस्ट्रिडियम। सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल है ई कोलाई, राइजोबियम एक्सेट्रा। देन फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, यानी कि ये अपना फूड जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपने आप बनाते हैं। इनका कार्बन का सोर्स होता है कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन का सोर्स होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया एक्सेट्रा। एनर्जी सोर्स फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो एक्सटर्नल होता है। तो ये भी दो टाइप के आपके आगे, फोटोऑटोट्रोफिक और कीमोटोट्रोफिक। तो फोटोऑटोट्रोफिक में जो होते हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पोजेस करते हैं और यूटिलाइज करते हैं लाइट एनर्जी टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। जबकि कीमोटोट्रोफिक में जो है मैन्युफैक्चर करते हैं ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल और यूटिलाइज करते हैं एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। देन फर्स्ट वन फोटोऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो ये पोजेस करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द मेम्ब्रेन बाउंड लेमिनिन, दैट इज द थैलेकोइड। ये लाइट को यूज करते हैं, लेकिन ये अनऑक्सीजनेटेड होते हैं, यानी कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करते, क्योंकि ये वाटर का सोर्स यूज नहीं करते इसलिए। तो फर्स्ट वन इसमें आ गया ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। तो इसमें जो पिगमेंट होता है दैट इज द बैक्टीरियोविरिडी। लाइट के प्रेजेंस में ये जो है प्रोड्यूस करते हैं सल्फर को बाय रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम द हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एग्जाम्पल है इसका क्लोरोबियम, क्लोरोसुडोमोनास। सेकेंड आपका आता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो इसमें पिगमेंट होता है बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड कैरोटिनोइड्स। ये आपके इनऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड, सेलेनियम कंपाउंड एंड मोलिकुलर हाइड्रोजन यूज करते हैं। एग्जाम्पल है इसका थियोस्पाइरुलम एंड क्लोरोमेटियम। थर्ड वन आपका आता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। तो इनके अंदर जो पिगमेंट होता है दैट इज द बैक्टीरियो क्लोरोफिल एंड ये जो आपका फोटो रिडक्शन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, ऑर्गेनिक एसिड एक्सेट्रा।
तो एग्जाम्पल इसके रोडोस्पाइरोलम, रोडोमाइक्रोबियम एंड रोडोसुडोमोनास। देन सेकेंड वन आपका आ गया कीमोटोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो ये आपका जो है इनऑर्गेनिक से आपका ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं। एनर्जी का सोर्स इनमें होता है अमोनिया, फेरस आयरन, नाइट्रेट, नाइट्राइट, मोलिकुलर हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो ये जो एनर्जी लिबरेट करते हैं और ट्रैप करते हैं इन एटीपी मॉलिक्यूल्स में, यूज करते हैं उसको कार्बन एसिमिलेशन के लिए टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक मैटर। तो डिफरेंट टाइप की आपकी जो कीमोट्रोफिक बैक्टीरिया हैं। तो फर्स्ट वन आपका आता है नाइट्रीफाइड बैक्टीरिया, सेकेंड सल्फर बैक्टीरिया, थर्ड आयरन बैक्टीरिया, फोर्थ हाइड्रोजन बैक्टीरिया, 5 कार्बन बैक्टीरिया और 6 मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो फर्स्ट वन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो ये जो एनर्जी ड्राइव करते हैं फ्रॉम द ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट या नाइट्राइट। तो एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोस्पाइरा, नाइट्रोसोसिस्ट, नाइट्रोसोग्लिया। तो इसमें अमोनिया टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज होते हैं दैट इज द नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। जबकि नाइट्राइट टू नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्ट। सेकेंड आप आता है सल्फर बैक्टीरिया। तो ये जो एनर्जी ड्राइव करते हैं बाय ऑक्सीडाइजिंग हाइड्रोजन सल्फाइड और मोलिकुलर सल्फाइड। डिनाइट्रीफाइंग सल्फर बैक्टीरिया, ये जो होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। एग्जाम्पल है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जबकि अदर सल्फर बैक्टीरिया आपके आते हैं बिगोटिया, थियोबैसिलस, थियोथेरिक्स। बिगोटिया जो होता है वो कलरलेस सल्फर बैक्टीरिया होता है। ये सल्फर ग्रेन्यूल्स जो बनाता है, डिपॉजिट करता है इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ बॉडी ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। देन नेक्स्ट वन आपका आता है आयरन बैक्टीरिया। तो आयरन बैक्टीरिया इनहेबिटेट करते हैं इन आयरन रिच इन्वायरमेंट में। ये कन्वर्ट करते हैं फेरस आयंस को फेरिक में एंड रिलीज करते हैं एनर्जी को विच यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। तो एग्जांपल है इसका गैलियोनीला, स्फिरोटिलस एंड फिरोबैसिलस एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोजन बैक्टीरिया। तो ये यूटिलाइज करते हैं फ्री मोलिकुलर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडाइज इनटू वाटर। एग्जांपल है इसका हाइड्रोजनोमोनास। यानी कि ये जो हाइड्रोजन बैक्टीरिया होते हैं ये हाइड्रोजन यूज करके वाटर बनाते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है कार्बन बैक्टीरिया। ये ऑक्सीडाइज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और लिबरेट करते हैं एनर्जी को। एग्जाम्पल है इसका बेसिलस ओलिगोकार्बोफिलस। नेक्स्ट आपका आता है मिथेन बैक्टीरिया। तो मिथेन बैक्टीरिया जो होते हैं आपके मिथेन को यूज करते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है मिथेनोमोनास। नेक्स्ट आपका आता है मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। यानी ये स्फेरिकल या रोड शेप के बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिथेन प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये सिंथेसिस करते हैं एटीपी का और रिड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का एंड यूज करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी बाय मिथेनोजेंस एंड मिथेनोबैक्टीरियम। तो मिथेन जो आपकी प्रोड्यूस होती है वो एनारोबिक कंडीशन में होती है। ये आपकी बायोगैस कहलाती है। एज ए बायोगैस इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर इसको एज ए बायोगैस यूज ना करें तो ये एक पोलूटेंट होता है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कंट्रीब्यूट करता है और ग्लोबल वार्मिंग को काज करता है। नेक्स्ट आपका आता है हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरिया यानी कि वो बैक्टीरिया जो अपना फूड नहीं बना सकते, ये आपके जो है दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो ये जो है एक्सटर्नली जो है आपके और जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड एनर्जी। तो ये 3 टाइप के होते हैं पैरासिटिक, सेप्रोट्रोप्स एंड द सिम्बायंट्स। तो पैरासिटिक्स वो होते हैं जो आप अपना ऑर्गेनिक मैटर जो है लिविंग सेल्स से लेते हैं, चाहे वो प्लांट की हो या फिर एनिमल्स की। तो ये पैरासाइट्स भी 2 टाइप के होते हैं, नॉन पैथोजेनिक और पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक वो होते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं और डिजीज कोज नहीं करते होस्ट में। जबकि पैथोजेनिक वो होते हैं जो आपके प्लांट या एनिमल्स में जो आपके डिजीज कोज करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग सम केमिकल सब्सटेंस या पॉइजनस सब्सटेंस जिसे हम बोलते हैं टॉक्सिन। तो मेजर ऑफ द जो बैक्टीरिया होते हैं वो पैरासिटिक नेचर के होते हैं।
तो कुछ एग्जाम्पल हमारे, जैसे कि निमोनिया है, दैट इज द डिजीज इन एनिमल्स। ये कोज होता है बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से, टाइफाइड बाय साल्मोनेला टाइफी से, क्लोरेला बाय वाइब्रोक्लोरा, प्लेग बाय द येरसिना पेस्टिस, बोटुलिज्म जो कि एक फूड पॉइजनिंग हम कहलाते हैं, बाय द क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ट्यूबरक्लोसिस बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पैडी बाय ज़ोनथोमोनास ओरिजिया, रिंग रोट ऑफ पोटैटो बाय कॉर्निबैक्टीरियम, brown root of potato by the Pseudomonas solanacearum, leaf spot of ladyfingers by Xanthomonas esculentae, crown gall of apple by Agrobacterium tumefaciens, citrus canker by the Xanthomonas citriae। तो जो पैरासाइट होते हैं ये कुछ केमिकल सब्सटेंस जो आपके कंटेन करते हैं और होस्ट में जो है ये आपका प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन। तो इसमें कुछ केमिकल्स की जो बात आती है वो आपके एग्रेसिव टाइप के हो सकते हैं, यानी कि जो कनेक्टिव टिश्यू को प्रोटेक्ट करते हैं, ल्यूकोसाइड्स टाइप के भी हो सकते हैं जो होस्ट सेल के फैगोसाइट को किल करते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज होते हैं यानी कि कुछ एंजाइम होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं ब्लड क्लोटिंग, सेलुलेज होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं सेलुलोज को। सेकंड आप आते हैं सेप्रोट्रोफिक बैक्टीरिया। तो ये जो आपके बैक्टीरिया होते हैं ये अपना न्यूट्रिएंट जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं, जैसे कि एनिमल एक्सक्रीटा, कार्पोसिस, फलन लीव्स, ब्रेड, फ्रूट, वेजिटेबल्स, जैम एक्सेट्रा। ये ब्रेक डाउन करते हैं कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनटू सिंपलर वन बाय सिक्रेटिंग एक्सोजिनस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो फर्स्ट वन इसमें हम कह सकते हैं डिकम्पोजिशन है और डीके। तो एरोबिक ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, तो ये रिसाइकलिंग ऑफ मैटर में भी हेल्प करता है इन इकोसिस्टम और प्रोवाइड इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो डिकेइंग प्रॉपर्टी होती है वो यूज की जाती है इन रैपनिंग ऑफ चीज, करिंग ऑफ टोबैको एंड रेटिंग ऑफ द फ्लेक्स। तो कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि एजोबैक्टर हो गया, क्लोस्ट्रीडियम हो गया, एरोबैक्टर हो गया। देन नेक्स्ट वर्ड आपका आता है फर्मेंटेशन। इसको बोलते हैं एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। प्यूट्रीफैक्शंस ये होता है एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन्स। ये कन्वर्ट करता है सिंपल अमोनियम कंपाउंड accompanied by evolution of the फॉल गैस। तो जो ये एनारोबिकली होते हैं ये आपकी जो फॉल गैसेस प्रोड्यूस करती है और स्मेल आती है इनमें। तो ये इसमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड आ गया, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। देन थर्ड वन आप आता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो होते हैं आपके दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो इस जो एसोसिएशन को बोलते हैं हम सिम्बायोसिस। तो एग्जाम्पल है जैसे कि राइजोबियम है जो कि आपके लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में पाया जाता है और रूट नोडुल बनाता है। तो राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्स करते हैं जबकि प्लांट जो है न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन देते हैं बैक्टीरिया को। एक कोलाई जो ह्यूमन इंटेस्टाइन में आते हैं तो उसकी बात करते हैं, तो ये जो है ह्यूमन से जो है फूड लेते हैं और जो इकोलाई है ये चेक करते हैं हार्मफुल पिट्रीफाइंग बैक्टीरिया और रिलीज करते हैं विटामिन के और विटामिन B12 जो कि हेल्प करते हैं प्रोड्यूसिंग ब्लड कंपोनेंट्स। थर्ड आप आता है सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इन स्टमक ऑफ काउज एंड गोट्स। तो ये डाइजेशन ऑफ ग्रासेस में हेल्प करते हैं जबकि एनिमल से जो ये न्यूट्रिशन लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बैक्टीरिया विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। तो दो टाइप के हम कहते हैं एरोबिक एनारोबिक। तो ये फर्दर डिवाइड हो जाती है ओब्लिगेट और फैकल्टेटिव में। तो ओब्लिगेट एरोब्स वो होते हैं, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी एक्सक्लूसिवली ग्रो करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये जो है डेड हो जाते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल है बैसिलस सेप्टाइलस, एजोटोबैक्टर, अर्थ्रोबैक्टर, माइकोबैक्टीरियम। सेकेंड आपका आता है फैकल्टेटिव एनारोब्स। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया है जो आपकी ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी सर्वाइव कर जाती है। एग्जाम्पल है एरोबैक्टर, क्लिब्सिल्ला, सुडोमोनास एक्सेट्रा।
देन आपका आता है ऑब्लिगेट एनारोब्स, तो ये वो बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट एनारोब्स यानी कि ये वो एनारोब्स, एनारोबिक यानी कि ऑक्सीजन के एब्सेंट में, तो ऑक्सीजन की एब्सेंट में ये जो है सर्वाइव नहीं, एनारोबिक मतलब एरोबिक कंडीशन में ये जो होते हैं फेल होते हैं सर्वाइव करने के लिए, यानी कि इनके लिए लाइव रहने के लिए कंपलसरी आपकी एनारोबिक कंडीशन, अगर इनको एनारोबिक कंडीशन नहीं मिलेगी तो ये सर्वाइव नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट आपका आता है फैकल्टेटिव एरोब्स, तो ये आपके जो होते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो ऑक्सीजन मिलने पे भी जो है सर्वाइव कर जाते हैं। एग्जाम्पल है क्लोरोबियम लिमिकोला।